नमस्कार, स्वागत है आपका नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात को एक इंस्टाग्राम पर रील रिकॉर्ड किया जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए ये सारे गुमराह हुए बच्चे हैं, वो गुमराह हो गए थे और जिन्होंने मेरी माँ को और मुझे गाली दी, लेकिन मैं उनको माफ करता हूँ। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अब समय आ गया है कि साथ में चलने का। और उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया, उन्होंने कहा कि देखिए आपके मुंह में दांत होती है और आपकी जीभ होती है, कभी कभी दांत जीभ को काट जाता है तो आप अपने दांत को उखाड़ के फेंक तो नहीं दे सकते। तो इस तरीके की जो एनालॉजी प्रधानमंत्री ने दिया, वो तब दिया जब एक 15 साल की टीनेजर बच्ची, जिसका मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में उसका नाम है, और हालांकि वो वीडियो भी पूरा दिखाया गया है, उसकी शक्ल को किसी ने ब्लर नहीं किया और उसको पब्लिकली दिखाया जा रहा है, जो कि क्लियरली कानूनी तौर पर बिल्कुल गलत है। लेकिन उससे वीडियो अपॉलॉजी एक शूट कराई गई, वीडियो पर उससे माफी दिलाई गई और उस लड़की के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। उसके पेरेंट्स ने एक माफी लिखित में दिया था, उसके खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज हुई थी और बाद में जबरन उस लड़की से एक वीडियो अपॉलॉजी कराई गई, ये कहते हुए कि भाई मैं पूरे देश से माफी मांगती हूँ, मैंने अपने दोस्तों के कहने में आकर इस तरीके की गालियों का इस्तेमाल किया था। मोदी जी अपने रील में ये भी कहते हैं कि मैं हैरान था, ये मेरे लिए कल्चरल शॉक था कि कैसे एक लड़की इतना गाली बक सकती है या लड़कियां इस तरीके की गाली कैसे बक सकती हैं। ये दोनों वीडियोस की मैं बात कर रही हूँ। एक में प्रधानमंत्री की इंस्टाग्राम रील है और दूसरी वो जो लड़की है जिसका फेस ब्लर किया गया है, वो लड़की, पहले उसकी उम्र 25 साल बताई जा रही थी, अब उसने खुद उस वीडियो में कहा कि मैं 15 साल की लड़की हूं। तो 15 साल यानी कि हो सकता है वो क्लास 10 की बच्ची हो और उसके पेरेंट्स भी डर गए होंगे कि उसको बोर्ड देने हैं, बोर्ड एग्जाम्स देने हैं या कॉलेज में जाना है, वो हो सकता है डर गए हो और डर के वजह से इस लड़की को वीडियो अपॉलॉजी शूट करनी पड़ी। अब दो तीन सवाल है यहाँ पर बात करने के लिए कि मोदी जी ने इंस्टाग्राम रील रिकॉर्ड करके क्या कहने की वो कोशिश कर रहे हैं। वो डरा रहे हैं या धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अब माफ कर दिया, तो माफ करने का मतलब क्या है कि क्या अब आने वाले दिनों में कोई भी प्रोटेस्टर पर, स्टूडेंट प्रोटेस्टर पर क्या कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, जो भी केसेस हैं वो सब वापस ले लिए जाएंगे, क्या इसको समझा जाए। और दूसरी तरफ अगर इस लड़की ने एक वीडियो अपॉलॉजी किया है तो क्या इसकी गारंटी है मोदी जी के वीडियो के बाद, इंस्टाग्राम रील के बाद, कि क्या अब इस तरीके से लड़कियों को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। इसे आप प्रताड़ना ही कहेंगे ना, कि पूरे देश के सामने पूरा विश्व आज देख रहा है कि कैसे उस बच्ची ने उसका कसूर क्या था। वो जाकर प्रधानमंत्री के खिलाफ स्लोगन्स लगा रही थी, वो इस बात के लिए स्लोगन्स लगा रही थी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का बेड़ा गर्क हो गया है, उसको लेके वो स्लोगन्स लगा रही थी और उसको ये कहा जा रहा है, उसको एक विलन के लवैम्प के रूप में पेश किया जा रहा है और अब उसके खिलाफ एफआईआर, और एफआईआर के बाद आप सोचिए उससे वीडियो अपॉलॉजी कराई जा रही है। वो लड़की आज क्या सोच रही होगी, उसके मन में क्या बीत रहा होगा। वो सोच रही होगी ना कि मैं कैसे अपना मुंह दिखाऊं, मैंने कितना गलत काम किया है। आज इस तरीके की प्रताड़ना उस बच्ची को या उसके जैसे अगर कई बच्चों के साथ अगर ऐसा होता है, उन्हें क्यों झेलना पड़े। आज अगर सिस्टम में कोई चीज गलत हो गई है और उस सिस्टम में गलत होती हुई चीज को कोई पॉइंट आउट कर रहा है, तो क्या जो राजनेता हैं हमारे देश के, क्या उनकी चमड़ी पर इन इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस गाली से मतलब है कि गई गाली क्यों दी। अरे पॉलिटिशियंस को तो लोग वैसे ही उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, समय और आज नहीं दशकों से पॉलिटिशियंस को इस तरीके से बोलते हैं, लेकिन हर पॉलिटिशियन को कहा जाता है कि इफ यू हैव टू बिकम अ पॉलिटिशियन यू नीड टू डेवलप अ थिक स्किन, और वो फिर तो वो तो आपकी आलोचना कर रहे हैं। सोचिए यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कितनी गालियां लोगों ने दी थी। गालियां मतलब क्या क्या उनके बारे में नहीं कहा गया। तो मैंने तो नहीं देखा, या मेरी याद में तो ऐसा नहीं समझ में आ रहा है मुझे कि जिसने गाली दी उसका इंस्टाग्राम अकाउंट, खैर उस जमाने में तो इंस्टाग्राम नहीं था, कि किसी के खिलाफ एफआईआर हो गई हो या किसी को जेल भेज दिया जाए या फिर किसी से कहा जाए कि अरे आपने ऐसा कैसे किया, अब आप वीडियो अपॉलॉजी शूट करिए। ऐसा तो कभी नहीं हमने देखा उस सरकार में। आज ऐसा क्यों हो रहा है और अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, आज इन दोनों चीजों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के प्रोफेसर, रामजस कॉलेज से प्रोफेसर तनवीर एजाज हैं। तनवीर, आपका स्वागत है। टीके राजलक्ष्मी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर। मैं राजलक्ष्मी से शुरू करती हूँ कि राजलक्ष्मी, आपको क्या लगता है कि ये जो एक वीडियो अपॉलॉजी और दूसरी प्रधानमंत्री की जो इंस्टाग्राम रील है, आखिर इन दोनों का संदेश क्या है, एक लार्जर मैसेज आपको लगता है क्या है? ये जबरदस्ती करवाया गया है ये वीडियो अपॉलॉजी और उन्होंने जो है दबाव में किया है।
और दबाव और डर की वजह से कि कहीं इसके रिपरकशंस उनके परिवार पे ना हो, उनके दोस्तों पे या खुद उस लड़की पे, क्योंकि वो आखिर वक्त वो स्कूल जाने वाली बच्ची है, स्कूल में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, मतलब इन्होंने बहुत सारी चीजें, मतलब फैमिली के ऊपर जो जितना मतलब दबाव, क्योंकि देखिए आखिरकार सरकार मतलब है ही ऐसी, हाँ, और उनमें और उनकी तरफ से, क्योंकि ये पीएम के मतलब के नाम पे कुछ मतलब कुछ गालियां जो है कही गई हैं, हाँ, और तो इसको बड़ा ही मतलब पर्सनली ले लिया है, मतलब सरकार ने भी तो पर्सनली ले लिया है और बीजेपी वालों ने भी इसको बड़ा ही पर्सनली ले लिया है कि तो और तो एक जीरो एफआईआर करने के पहले सोचना चाहिए था ना, और अगर एफआईआर अगर हुआ भी है तो ऐसा तो कुछ मोदी जी ने कहा नहीं कि वो एफआईआर तो एफआईआर है विड्रॉ किया जाएगा। और गुमराह वाली बात क्या है, वो तो ठीक है, बच्ची गुमराह हो गई, अरे बड़े बड़े नेता इनके गुमराह हो जाते हैं, और क्या 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 मतलब अश्लील टाइप की चीजें बोलते हैं, सिर्फ अश्लील नहीं, सांप्रदायिक चीजें बोल चुके हैं, और वो भी फ्लोर ऑफ दी पार्लियामेंट में। ये नहीं कि और ये तो बिल्कुल जैसे होता है ना कि बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। और ये मतलब मतलब इस तरीके का का लैंग्वेज, हाँ, इस तरीके का एब्यूजिव लैंग्वेज जो है महिलाओं के लिए या और फिर हाँ, और फिर विपक्ष के लिए, हाँ, और जनरली जनता के लिए एक एक कंटेम्प्ट जो होता है ना, वो शुरू से ये सरकार जब से आई है उन्होंने ये शेयर मतलब कंटेम्प्ट दिखाया है उनके जो भी क्रिटिक्स हो ना, तो यहाँ पे इन्होंने बड़ा इसको जो है पर्सनली ले लिया है। और लेकिन उनकी स्पीच में एक भी शब्द नहीं था, उन्होंने कहा कि मतलब जंतर मंतर पे सब क्या हुआ सबने देखा, और जो गालियां कहे गई, अरे ऐसा कि गालियों के अलावा भी मतलब बहुत कुछ हुआ है जंतर मंतर में जो सारे देश विदेश ने देखा। जिस जिस तरीके से ये पुलिस ने, जिस तरीके से आरएएफ ने, जिस तरीके से सीआरपीएफ ने हमला किया, और कैसे कैसे औजार लेके हमला किया, वो सबने देखा है। और कैसी कैसी चोटें आए लोगों को, और एकदम ग्रीवस इंजरीज आए, उस पर तो एक शब्द भी नहीं कहा उन्होंने। एक शब्द भी नहीं कहा कि 21 से जो 22 स्टूडेंट्स, हाँ, आत्महत्या कर गए, लेकिन क्या था, पर्सनल ग्रीवेंस, मतलब मेरी तरह ऐसे ऐसी गालियां निकाली गई उनके लिए, और लेकिन मैं उनको जो है मतलब माफ कर देता हूँ, लेकिन आपके कहने से तो नहीं होता है ना। आपको तो ये भी कहना चाहिए था कि वो एफआईआर जो है विड्रॉ होगा, हाँ, और एक और एफआईआर भी रजिस्टर हुआ, नीलू, एक रुचिका सिंह के खिलाफ। तो सिर्फ ये हाँ, एक तो नाबालिग है और एक बालिग है। तो ये 2 लड़कियाँ हैं, और ये जो कहते हुए कि लड़कियों के मुँह से ऐसे शब्द निकलना, मतलब ये ना संस्कार और का सारा भार जो है महिलाओं पर है, हाँ? जबकि जबकि मर्द जो है कुछ भी कह सकते हैं, और कभी भी कह सकते हैं, और अगर खासकर अगर वो सत्ताधारी पक्ष में हो और सत्ताधारी पार्टी के नुमाइंदे हो, तो वो कुछ भी कह सकते हैं, उनके लिए तो कोई कानून अप्लाई नहीं होता। आज तक मेरे ख्याल से कोई एफआईआर नहीं है। वो जो हजारों ट्रोल्स ये लोग अपने लोग हायर करते हैं, और आए दिन मतलब या तो सांप्रदायिक चीजें उनके मुंह से निकलती हैं, या जो महिला विरोधी चीजें निकलती हैं उनके मुंह से। कोई एफआईआर नहीं, कोई एक्शन नहीं, और बिल्कुल ओपन एनकरेजमेंट है एक हिसाब से। पर यहाँ पे सडनली अपने ऊपर आन पड़ी है, तो एक सेंस ऑफ ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, इतना इंजरी, सेंस ऑफ इंजरी एम्पलीफाई हो जाता है। लेकिन वो सेंस ऑफ इंजरी और किसी को अप्लाई नहीं करता। सिर्फ इंजोर होना और हर्ट होना सिर्फ उनका अधिकार है, जो लोग आए दिन मतलब हाँ, इस प्रकार का लैंग्वेज और भाषा इस्तेमाल करते हैं। हाँ नीलू। ठीक है, मैं प्रोफेसर तनवीर के पास आती हूँ। आई थिंक राजवेंद्र तिवारी इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील भी ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे थे। मैं कोशिश करूंगी उसके पास भी जाऊं, क्योंकि इसमें कानूनी पेचीदगी भी है। लेकिन तब तक तनवीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ये वीडियो अपॉलॉजी आपको लगता है कि ये जबरदस्ती उस बच्ची से दिलवाई गई होगी, और फिर उसके रिस्पॉन्स में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए प्रधानमंत्री कितने कितने बड़प्पन दिखाने वाले प्रधानमंत्री हैं, कितने जेनरस हैं, उदार हैं, कि देखिए उस बच्ची ने आई थिंक राजवेंद्र ने ज्वाइन कर लिया। प्रोफेसर तनवीर, आई विल कम टू यू लिटिल लेटर, बिकॉज ये जो वीडियो अपॉलॉजी थी उसके बारे में राजवेंद्र जी आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जो कानूनी पहलू है कि उस बच्ची की जो शक्ल है वो पूरे पब्लिक डोमेन में है,
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के क्या ये खिलाफ है? क्योंकि वो बच्ची एक माइनर है, उसने खुद बोला कि 15 साल की मैं हूं, लेकिन उसके माँ बाप ने क्यों नहीं इसको लेकर प्रोटेस्ट किया? उसके माँ बाप को कहना चाहिए था कि भाई हम वीडियो अपॉलॉजी अगर शूट भी कर रहे हैं तो मेरी बच्ची की शक्ल नहीं दिखानी चाहिए। उसके बाद अपॉलॉजी शूट होती है, शूट होकर पूरे विश्व में उसको दिखाया जाता है, लेकिन उसका फेस किसी ने ब्लर नहीं किया। आज ये कितना गैर कानूनी है और इसमें कानूनी पेचीदगी क्या है? देखिए, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये प्राविधान सेक्शन 74 में है कि आप इस तरीके से किसी बच्चे को जो कानून के कॉन्फ्लिक्ट में है उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, और उसका भविष्य देखते हुए ही ये प्राविधान किया गया है, क्योंकि उसको अपराधी के तौर पर चिन्हित कर लिया जाएगा और फिर उसको जिस तरीके की बातें कि उसकी नॉर्मल लाइफ नहीं रहेगी। पूरा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का जो पूरा मैकेनिज्म है वो ये है कि मानसिक तौर पर बच्चों के ऊपर इस तरीके का कोई आघात ना पहुंचे कि अगर वो किसी परिस्थिति में कानून के कॉन्फ्लिक्ट में आ भी गए हैं तो उनके बाद के जीवन को सही किया जा सके, और इससे उनको ऐसा कोई ट्रॉमा ना हो, ऐसा कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर ना हो उनके अंदर कि ताकि उनकी बाद का जीवन नॉर्मल जीवन की तरह से ना रह सके। इस पूरी घटना में जिस तरीके से सेलेक्टिवली महिलाओं के वीडियोज को प्रचारित किया गया, ये आंदोलन खत्म होने के बाद भाजपा समर्थक आईटी सेल और भाजपा समर्थकों की ओर से कि ये देखिए जेनजी कैसे है, इन्होंने किस तरीके से गालियां दिया, किस तरीके के आंदोलनकारी है ये। अभी अभी मैं देख रहा था उत्तर प्रदेश के एक पूर्व आईएएस है सूर्य प्रताप सिंह, उनका एक ट्वीट आया है कि माफी के बावजूद बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो ये कैसे लोग हैं जो इस तरीके की बात कह रहे हैं, जबकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहता है कि अगर कोई बच्चा कानून के कॉन्फ्लिक्ट में आ भी जाता है तो उसकी पहचान को छिपा के रखना है। जो कोई इस पहचान को उजागर करेगा उसको 6 महीने तक की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है। सेक्शन 74 सब क्लास 3 में प्रोवाइडेड है ये। तो पहली बात तो वीडियो सिलेक्टिवली जो धरना और आंदोलन के दौरान का महिलाओं को प्रचारित करने के लिए कि देखिए कितना कल्चरहीन ये आंदोलन था, उसकी बेसिक जो पूरी प्रस्तावना थी आंदोलन की, मांगे क्या थी, लोगों की पीड़ा क्या थी, इस पर बात ना हो, और पुलिस ने जिस तरीके की ब्रूटलिटी किया जब ये सब चर्चा चल रही थी, पुलिस के द्वारा किसके आदेश पर गोलियां चलाई गई, किसके आदेश पर प्लेट गन का यूज किया गया, तो इससे बात को हटाने के लिए एक नई चीज लाई गई कि देखिए ये सांस्कृतिक स्तर देखिए जेनजी का, और किस तरीके से लड़कियां किस तरीके के नारे लगा रहे थे। तो पहली बात तो वहीं पर इनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी गई, जिन लोगों ने इस वीडियो को सर्कुलेट किया इस उद्देश्य से कि देखिए किस तरीके के गाली दी जा रही है आंदोलनकारियों के द्वारा। उसके बाद ये वीडियो शूट किया गया, मान लीजिए घर वाले किसी दबाव में आ गए, उनको कानून की इतनी समझ नहीं है, लेकिन फिर बाद में जो लोग समझदार लोग हैं मीडिया में और सब जगह जिस तरीके से चला रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर दिया गया और वो चिन्हित है। हम जानते हैं पिछले 12 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तैयार किया है और जो हिंदू राष्ट्र बनाने की उनकी संस्कृति रही है, उसमें महिलाओं को दोयम दर्जे की स्थिति में रखते ही है, मनुस्मृति से चलने वाले लोग हैं। लेकिन ये जो अभी संस्कृति की बात करने वालों की बाढ़ सी आ गई है, इनसे पूछा जाना चाहिए कि पिछले 12 साल में आपने कौन सी संस्कृति तैयार किया है। आपकी आईटी सेल ने किस तरीके से महिलाओं को टारगेट करके उनको रेप थ्रेट दिए हैं, किस तरीके से गाली गलौज किया है भद्र लोगों के साथ, और आपने तो पार्लियामेंट तक को नहीं बख्शा है। आपके सांसद पार्लियामेंट में अपने कलीग को किस तरीके की बातें बोल रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, क्या कार्रवाई हुई उनके खिलाफ। उसी तरीके से कपिल मिश्रा और जो अनुराग ठाकुर ने क्या बोला था दिल्ली दंगों के समय, नारे लगा रहे हैं आप। और उसमें हाईकोर्ट में जिन जज ने कहा कि इनके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज हो, उनका रातों रात ट्रांसफर हो जा रहा है, किसके इशारे पर। तो मोदी जी घड़ियाली आंसू बहाते हुए आगे कह रहे हैं कि बच्चियों ने मुझे गाली दिया और दांत हम तोड़ नहीं सकते, इसलिए माफ कर देते हैं। आप पहले अपना गिरेबान झांक करके देखिए कि आपकी भाषा, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी बोलते हैं, एक एक लफ्ज से नफरत, एक एक लफ्ज से अहंकार झलकता है। ये किस तरीके की संस्कृति है आपकी, किस तरीके का अहंकार है ये। तो ये महिलाओं को कुछ नहीं समझते हैं, महिलाओं को दोयम दर्जे के नागरिक समझते हैं, और जिस तरीके की बातें आरएसएस के लोग बोल रहे हैं पूरे आंदोलन के बारे में, इनके आईटी सेल के लोग, इनसे कानून की मिनिमम पालन की उम्मीद नहीं की जा सकती।
हम यही कहना चाहते हैं कि शर्म करिए। अभी एक जगह पर छात्रों ने आपको आईना दिखाया है, अगर आप अभी भी अपनी घटिया मानसिकता और घटिया अहंकार से बाज नहीं आएंगे तो ये जो भाषणबाजी आप कर रहे हैं ये देश की जनता समझ रही है, अब इसका कोई असर होने नहीं जा रहा है। बाज आइए, दुरुस्त हो जाइए और कानून का पालन सीख लीजिए। लोगों के लिए कम से कम आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो मुंह बंद रखिए। तो अभी एक आंदोलन का चरण खत्म हुआ है, ये जैसे ही मुंह खोलते हैं, चाहे वो योगी जी हो, मोदी जी हो या अमित शाह हो या इनके और मंत्रियों का वो चेहरा देखिए, निर्मला सीतारमन जो वित्त मंत्री है, वो जब भी बोलने आती है तो इतना गुस्से में आ, किस बात का गुस्सा है भैया? किसके खिलाफ गुस्सा निकालना चाहते हैं? ये अहंकार, ये गुस्सा, ये आपने 12 साल में तैयार किया और उसी का परिणाम है कि जिन लड़कों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, उन्होंने अगर गुस्से में आकर के कुछ अगर गलत बोल भी दिया नारे लगाने में, तो आप इसको इतना बड़ा इशू बना रहे हैं, जबकि मुद्दे की बात होनी चाहिए। हम गाली और गाली गलौज का समर्थन नहीं करते किसी के भी खिलाफ, लेकिन ये भाजपा की सरकार ने खुद ये माहौल बनाया है, खुद इनवाइट किया है इन चीजों को। राजवीर जी, एक चीज आपसे और क्लैरिफाई करनी है, इसके बाद मैं प्रोफेसर तनवीर के पास जाऊंगी कि इस केस में ऐसा लग रहा है कि माता पिता ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि उनकी लड़की का फेस क्यों नहीं हाइड किया गया। अब अगर मान लीजिए कि माता पिता ने प्रोटेस्ट नहीं किया या किसी तरीके का विरोध पुलिस के सामने नहीं किया है, तो क्या जो प्लेटफॉर्म्स या जहां पर पब्लिक डोमेन में इस लड़की का नाम या इस लड़की की आइडेंटिटी या उसका फेस डिस्क्लोज हो रहा है, क्या उन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि इसमें कानूनी एक पेचीदगी है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के खिलाफ है। और मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ कि कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर माता पिता ने अगर विरोध नहीं किया है तो फिर कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें माता पिता की बात नहीं है। हमारे देश की सरकार को बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी है और इसलिए माता पिता ने अगर नहीं भी मना किया है, तब भी कई बारी हम लोग अदालत में जो विक्टिम होते हैं, जो पॉक्सो एक्ट में विक्टिम है, उनकी आइडेंटिटी अदालत में आप अपनी फाइलों में नाम जिक्र नहीं कर सकते हैं और इसमें बाकायदे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं। जो लोग भी ये आइडेंटिटी डिस्क्लोज करके इसको चला रहे हैं, दे शैल बी लायबल अंडर सेक्शन 74 सब क्लास 3 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो वो उनको 2 लाख रुपए की पेनाल्टी या 6 महीने की सजा हो सकती है और ये कार्रवाई होना चाहिए। और पुलिस अगर इतनी सक्रिय है कि बच्चों के खिलाफ एफआईआर किसी एक महिला वकील की कंप्लेन पर दर्ज किया, मान लीजिए महिला वकील जो कह रही है एफआईआर दर्ज कराते समय कि हमें पीड़ा हुई, हम ये एक बच्ची की माँ है, तो आप लीगल नोटिस भेज सकती थी। एफआईआर गाली देने पर एफआईआर कौन सा ऑफेंस बन गया कि आप एफआईआर कराने चले गए और इससे कौन सा दुरुस्त होने जा रहा था कि आपकी बच्ची अब इन चीजों से बच जाएगी? तो ये एफआईआर ही पुलिस ने गलत दर्ज किया है। उसके बाद ये जो लोग कर रहे हैं, तो जो पुलिस इस बच्ची के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है, वो पुलिस क्या इस पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पे कार्रवाई क्यों नहीं उसको करना चाहिए? हम चाहेंगे कि पुलिस इस पर भी स्वतः संज्ञान ले और कार्रवाई सुनिश्चित करे। जी ठीक है, मैं प्रोफेसर तनवीर के पास आती हूँ कि प्रोफेसर तनवीर, क्या आप मोदी जी की रील का मैसेज आपको क्या लगता है कि क्या है, और क्या जेनजी से वो आप कनेक्ट कर पाएंगे जिस तरीके से वो सोच रहे थे? क्योंकि जेनजी की संख्या बहुत ज्यादा है, एक बड़ा तबका, हमारा देश अभी भी रिलेटिवली एक यंग नेशन माना जाता है जहां पर डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की जाती है, यूथ्स को कैसे हार्नेस करना है। मोदी जी पिछले 12 सालों में कई बार अपने भाषणों में इस चीज को कह चुके हैं। अब आज यही यूथ मोदी जी के खिलाफ हो गया है या मोदी जी से छिटक चुका है। आपको लग रहा है कि इस तरीके की रील्स बनाकर मोदी जी उस यूथ को वापस बीजेपी की तरफ खींच पाएंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर का रील बना करके जेनजी के तरफ जो वो कहना चाह रहे हैं, वो एक तो ये है कि वो उनसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि हम जो है इनको रिझा लेंगे। हाँ, और चूंकि मेरा कद इस तरीके से जो एक कल्ट फिगर बनाया गया है ओवर द लास्ट सो मेनी इयर्स, हाँ, जो एक कल्ट फिगर बनाया गया है, उस कल्ट फिगर के अंदर ही मेरी इतनी है शक्ति कि मैं इनको रिझा लूंगा। हाँ, और मैं इनसे ये कह करके कि ठीक है, आप लोग मिसगाइडेड हैं, आप लोग से गलती हो गई है, देखो हम कह रहे हैं, हम माफ करते हैं, आप लोग सब हमारे पास आ जाओ, हम आपका भला करेंगे। शायद ये वो कहना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो ये नहीं कह रहे हैं कि पुलिस को, उन्होंने कभी ये बात ही नहीं कही कि हाँ भाई पुलिस जो है आप रुक जाओ, आप इस तरीके से विछंट मत करो, आप इस तरीके से क्रैकडाउन मत करो। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जो है जितने भी एफआईआर हुए हैं
उनको हम वापस ले लेंगे। बच्चों के तरफ, स्टूडेंट्स की तरफ, मैं तो बच्चे नहीं कहता हूँ क्योंकि मुझे वो अब बच्चे नहीं लगते हैं, मुझे तो वो बहुत ही मैच्योर्ड अडल्ट की तरह जो है वो बातें कर रहे हैं और दे आर वेरी नाउ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन गए वो। तो मैं उन्हें बच्चे नहीं कहूंगा, लेकिन जो है ये कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात आ रही है कि जो है हम इनको लूज ना करें, हम इनको लूज ना करें। इनको जो है हम चाहे पुलिस के थ्रू डरा के, धमका के, प्यार से, पुचकार के, हर तरीके से जो है इनको अपने पास रखे। लेकिन जो मुद्दे की बात है, जैसे हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा, जो मुद्दे की बात है वो बात कहीं नहीं आ रही है इसमें। मुद्दे की जो रियल मुद्दे की बात है, वो शिक्षा की बात है, वो कहीं आ ही नहीं रही है। उनके उनके जो रोजगार की बात है वो कहीं आ ही नहीं रही है, जिससे वो नाराज है। वो नाराज पेपर लीक जो है वो एक महज एक एक ट्रिगर है, पर वो नाराज बहुत सारी चीजों से है, ठीक है। और गाली गलौज जो है, ये सिलसिला जो है, और ये कल्चर ऑफ इम्प्यूरिटी, मैं बार बार कह रहा हूं कि जिसको जो मर्जी हो कुछ भी बोल दो, किसी को भी बोल दो, खास करके महिलाओं को, खास करके पिछड़ों को, खास करके मुसलमानों को, कुछ भी बोल करके निकल जाओ। ये आज की बात नहीं है। तो ये तो हमारा एक कल्चर बन गया है। अब आपने पेड़ बबूल का बोया है तो आम कहाँ से पाएंगे? आपने ही तो बोया है ये पेड़ बबूल का, कि जो है आपने अलाउ किया है, आपने सबको अलाउ किया, और खास करके सबको नहीं, ये दुनिया जानती है कि आपने किन लोगों को कब कब अलाउ किया है। कुछ भी कह के निकल जाओ, मार के निकल जाओ, लिंच करके निकल जाओ, कुछ भी करके निकल जाओ, हम तुम्हारी संरक्षणा करेंगे। और आप बताइए, ये आज महिलाओं की बात कह रहे हैं, लड़कियों से कह रहे हैं, संस्कार की बात कह रहे हैं, इनके इनके पूरे पार्टी में, सरकार में रेपिस्ट को माला पहनाते हैं। अब ये किस तरह की संस्कार है? ये मुझे नहीं समझ में आती है कि जो रेपिस्ट को सपोर्ट करते हैं, रेपिस्ट को माला पहनाते हैं, जो इस तरीके की जो है सेक्सुअल हरासमेंट ये सब जो भी करते हैं, उनको ये टिकट दे देते हैं। ये तो दिख रहा है ना। अरे कहीं ना कहीं तो आप लाइन ड्रॉ कीजिए। तो इस पे तो एक गुस्सा निकलेगा, सबका निकलेगा, सबका निकलेगा। और जो जेनजी है वो एक रिबेल है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और आप देख लीजिएगा कि ये डरेंगे नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हम इनको डरा के हम अपना काम निकलवाएंगे और हम अपना वोट दिलवा, ये आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछेंगे आपसे, आपसे इलेक्शन के बारे में भी ये पूछेंगे। कल को जैसे ही शिक्षा के बाद ये देखेंगे कि आप इलेक्शन कैसे करवाते हैं, वो उस पे भी सवाल पूछेंगे। तो आपको सब जवाब तैयार रखना है। इस तरीके से जो है, मुझे नहीं लगता है कि आप सोच रहे हैं कि इंस्टाग्राम खेल करके हम जीत जाएंगे। नहीं, ये बैटल ऑफ नर्व्स चल रहा है। और इस बैटल ऑफ नर्व्स में मैं ये देख रहा हूं कि जेनजी जो है वो कई गुना ज्यादा आगे हैं, क्योंकि वो घबरा नहीं रहे हैं। उनके पास जो खास करके लीडर्स जो हैं, इनके 3-4 जो लीडर्स हैं, दिपके हैं, जो भी है, रांका है, और एक और है, क्या नाम है इनका, ये जो भी लीडर्स हैं, आप देखिए उनके पब्लिक स्टेटमेंट में वो कहीं से भी डर नहीं रहे हैं। तो शायद इन्होंने वीडियो बना के ये सोचा कि अगर ये डर नहीं रहे तो इनको हम पुचकार लेते। अंग्रेजी में इसको कैट एंड स्टिक पॉलिसी कहते हैं। मैं इनको पुचकार लेता हूँ, इनको 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 जो है थोड़ा सा प्यार से बात करूंगा। शायद किसी ने बताया होगा कि अगर आप प्यार से इनसे बातें करें तो हो सकता है ये मान जाए, पर मुझे नहीं लगता है कि ये मानने वाले हैं, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो है ये अपनी जिंदगी देख रहे हैं, ये फ्यूचर देख रहे हैं, और इनको फ्यूचर डार्क नजर आ रहा है। इनको फ्यूचर जो है उसमें लाइट दिख नहीं रही है, क्योंकि जो है जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ चुकी है, जॉब्स नहीं है। 40% जो है अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है एक पर्टिकुलर तबके का। आप बताइए कि इतना ह्यूज जो है अर्बन रूरल, आप अनएम्प्लॉयमेंट देख लिए किस तरीके से बढ़ते जा रहा है। तो और मैं अनएम्प्लॉयमेंट ये भी बात कह रहा हूँ कि मीनिंगफुल बिल्कुल। जॉब नहीं है, 90% इनफॉर्मल में। तो इनको इनको नहीं दिख रहा है, कोई मीनिंगफुल जॉब नहीं दिख रहा है, फ्यूचर नहीं दिख रहा है, गुस्से में है। ये जेनजी गुस्से में है। इनकी गुस्से को इस तरीके से प्यार से या लाठी से नहीं, इनके गुस्से को उनके सवालों का समाधान चाहिए, उनके बिल्कुल। सवालों का जवाब चाहिए, और आप उसमें खरे नहीं उतर रहे हैं।
आप देखिए कि जो है सरकार ने कहा कि हम लिखित दे देंगे। आप आज तक लिखित नहीं दिया है इनको। सरकार की तरफ से लिखित नहीं आया है कि जो है जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हुई थी, जिस तरीके से इन्होंने अपना जो है प्रोटेस्ट खत्म किया, तो इन्होंने कहा ना कि भाई लिखित देंगे, सारा सब कुछ डिटेल करके देंगे। वो मुझे नहीं अभी तक आया हो तो आई डोंट नो, बट अभी तक आया नहीं है लिखित, ठीक है। बाकी और जो बातें हुई हैं, जिस तरीके से बातें हुई हैं इस समझौते में, वो भी नहीं मुझे दिख रहा है उस तरीके से। और उसके अलावा शांत होना चाहिए था। आप जिस जिस मंत्री को आपने हटाया क्योंकि वो अकाउंटेबल है और उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, एक तो सारी दुनिया समझ गई कि वो अच्छा काम नहीं किया, तभी 21 जो है मौतें हुई, और फिर आप उसको उनको माला पहना रहे हो पार्लियामेंट के अंदर। ये किस तरह का मैसेज दे रहे हो? तो मैसेजिंग कहीं मुझे लगता है कि जो है वो वो अपने आप को एक्सपोज़ करने वाली बात है। अपने आप को जो है वो हार नहीं मान रहे। ये जीत और हार की बात नहीं है। बात सिर्फ़ जो है जेन ज़ी के सवालों का जवाब देना है, और ये सरकार को तैयार रहना चाहिए और आगे भी ये तैयार रहें कि हम उनके जो कठोर जो कड़े जो सवालात हैं उसके हम जवाब तैयार रखें। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा कि लाठी और इंस्टाग्राम से और आंसू गैस के गोले छोड़ने से तो ना ये जेन ज़ी चुपचाप बैठने वाला है, और सरकार अगर जवाब उसके पास तैयार नहीं होंगे तो शायद सरकार को ये चीज़ बहुत महँगी भी पड़ सकती है। अब देखना होगा कि अब आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। 2-3 चीज़ें हैं कि क्या गारंटी है कि बाकी जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी? क्या गारंटी है कि जो ये 15 साल की बच्ची जिसने वीडियो रिकॉर्ड किया है, उसके अलावा और कई बच्चों से इस तरीके के वीडियोज़ रिकॉर्ड करने के लिए नहीं कहा जाएगा? क्या इन सवालों का जवाब है भी किसी के पास? थोड़ा-सा सोचिएगा, और इसी नोट पर इस कार्यक्रम को खत्म करती हूँ। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर तनवीर, टीके राजलक्ष्मी, राजवेंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।